देखिए पहला क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? क्यों आवश्यक होते हैं शरीर के लिए एंजाइम? क्योंकि दोस्तों ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। तो इनमें से दोस्तों एक ग्रंथि नहीं है। कौन नहीं है? जठर एक ग्रंथि नहीं है, ठीक है ना, जठर एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है, मछली का पीएच मान कितना होता है? मछली का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 से लेकर 6.8 होता है मछली का पीएच मान। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। सुपरफास्ट क्लास है, स्पीड क्लास, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। संतरे के रस का पीएच मान कितना होता है? 3.7 होता है संतरे के रस का पीएच मान। नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहते हैं दोस्तों। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, वैसेक्टोमी। देखिए संवेदन इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो संवेदन दोस्तों शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? तो किस अंग में होती है उपस्थित? नाक में होती है। किसमें? नाक में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो दोस्तों कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है गाय के दूध का रंग। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कैरोटीन। नेक्स्ट है, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस है दोस्तों चेचक होने का कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता है। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, रक्तहीनता। नेक्स्ट है, उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है, मोलस्का और उनके खोलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो क्या कहलाता है? मेलेकोलॉजी कहलाता है दोस्तों, मोलस्का और उनके खोलों का अध्ययन। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। मोलस्का और उनके खोलों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेलेकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, ईसीजी है। क्या है दोस्तों ईसीजी? फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है, इनमें से विटामिन कौन सा है? तो इनमें से विटामिन है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल दोस्तों क्या है? विटामिन है। मैंने बहुत बार बताया है किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? फोलिक अम्ल। प्लीज दोस्तों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? तो टाइफाइड नहीं फैलता है रक्तदान के द्वारा, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, टाइफाइड। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, पित्त जवर संचारित किया जाता है किसके द्वारा? संचारित किया जाता है पित्त जवर। पित्त जवर दोस्तों संचारित किया जाता है एडीज के द्वारा। किसके द्वारा? एडीज के द्वारा संचारित किया जाता है पित्त जवर। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए मदद करता है दोस्तों मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। नेक्स्ट, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है? मस्तिष्क है, ठीक है। ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। नेक्स्ट है, केसिन दूध होता है। क्या होता है दोस्तों केसिन दूध? तो याद रखिएगा केसिन दूध होता है एक प्रोटीन, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, 7। नेक्स्ट है, नमक का पीएच मान कितना होता है? अगर दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है ना, तो सभी साथी जल्दी से फटाफट एक साथ मिलकर क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो नमक का पीएच मान होता है दोस्तों कितना? 7 होता है नमक का पीएच मान। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? फास्फोरस प्रचुरता से पाया जाता है दोस्तों किसमें? प्रोटीन में, ठीक है ना, प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? तो स्टील एक अपरूप का उदाहरण नहीं है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्टील। नेक्स्ट है, रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है? रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फास्फेट। कौन सा है दोस्तों? जिंक फास्फेट है रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जिंक फास्फेट। नेक्स्ट है, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? किसके निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त की जाती है दोस्तों साइनाइड विधि? तो याद रखिएगा चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, चांदी। नेक्स्ट है, पारा का निष्कर्षण किया जाता है। तो इनमें से किससे किया जाता है पारा का निष्कर्षण? सिनेबार से किया जाता है दोस्तों पारा का निष्कर्षण, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सिनेबार से, ठीक है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है? मरकरी को जानते हैं दोस्तों,
क्विक सिल्वर के नाम से मरकरी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो पारा और जस्ता को कहा जाता है दोस्तों अमलगम। ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो गैलियम जो धातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गैलियम। नेक्स्ट है, श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है दोस्तों? तो श्यानता का जो एसआई मात्रक है पोआइज के 10 गुने के समतुल्य होता है, पोआइज के 10 गुने के। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लिसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन में। कौन सा प्रोटीन? ग्लिसिनिन नामक प्रोटीन, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, जियोलाइट क्या है? क्या है जियोलाइट? जियोलाइट है दोस्तों हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा रसायन? कैल्शियम कार्बाइड का दोस्तों इनमें से प्रयोग होता है फल पकाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, यानी स्पीड क्लास है दोस्तों, सिर्फ रिवीजन। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? ट्रिपेनसोमा के कारण होती है नींद की बीमारी, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ट्रिपेनसोमा। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण दोस्तों फ्रियोन करता है, फ्रियोन, यानी डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो वीटी कल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। किससे है? अंगूर की खेती से है वीटी कल्चर का संबंध, अंगूर की खेती से, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2,4-D का संबंध किससे है? 2,4-D का संबंध किससे है? खरपतवार नाशी से है दोस्तों 2,4-D का संबंध, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, खरपतवार नाशी से। नेक्स्ट, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, 7.4 होता है, 7.4 होता है छोटी आंत का पीएच मान। नेक्स्ट है, सागर के जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7.828 होता है सागर के जल का पीएच मान, 7.828, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने से क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, लोहे में जंग लगने से क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लोहे में जंग लगने से ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट, कांसा मिश्र धातु है किसकी? तांबा और टीन की मिश्र धातु है दोस्तों कांसा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है। एडम उत्प्रेरक के नाम से किसको जाना जाता है? तो एडम उत्प्रेरक के नाम से दोस्तों जानते हैं किसको? प्लेटिनम को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, प्लेटिनम। नेक्स्ट, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान स्थित डेगाना, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, टंगस्टन। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया दोस्तों किसने? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। किसने? एस चंद्रशेखर ने, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहां स्थित है? तो मेरे साथियों कटक में स्थित है केंद्रीय चावल शोध संस्थान, कहां? कटक में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कटक। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे साथियों प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। रक्त का शुद्धिकरण होता है कहां? किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण, तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? किडनी में होता है। नेक्स्ट है, नीला थोथा है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य बताएगा क्या है? ऑक्सीजन ले जाना है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत बार एग्जाम में आता है। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 42, 42 होती है गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, 42। नेक्स्ट है, मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्लास को लाइक नहीं किया सभी साथी, फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 26। नेक्स्ट है, पीतल एक मिश्र धातु है।
जिसके अवयव हैं। कौन कौन है? तांबा और जस्ता अवयव है पीतल मिश्र धातु के। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं कहां उत्पन्न होती है? प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं कहां उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं लाल रक्त कणिकाएं। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर अस्थि मज्जा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो इनमें से कौन कहलाता है बताएगा? एक यशद पुष्प कौन कहलाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है दोस्तों यशद पुष्प। किसको? जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है। ठीक है, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? अरस्तु को जानते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसको जानते हैं? अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट कृतंकनाशी के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कृतंकनाशी के रूप में, रोडेंट नाशी के रूप में। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट बैरोमीट्रिक रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? कैसे मौसम का? तूफानी मौसम का संकेत मिलता है दोस्तों बैरोमीट्रिक रीडिंग में अचानक गिरावट आने से, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर तूफानी मौसम का। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु। ठीक है, बेंजोइक अम्ल। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर बेंजोइक अम्ल। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट मृदा सुधारक है, तो इनमें से कौन है दोस्तों मृदा सुधारक? जिप्सम क्या है? जिप्सम है एक मृदा सुधारक, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर जिप्सम। नेक्स्ट त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग दोस्तों किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग। ठीक है ना, त्वचा का रंग होता है किसके कारण? मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर मेलानिन। नेक्स्ट है दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा लैक्टिक अम्ल होता है दही में? तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है दोस्तों फोटोग्राफी में। ठीक है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो नींबू का जो खट्टा स्वाद है दोस्तों साइट्रिक अम्ल की मौजूदगी के कारण होता है। किसकी मौजूदगी के कारण? साइट्रिक अम्ल की मौजूदगी के कारण होता है नींबू का खट्टा स्वाद, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? एसीटोन रहता है। ठीक है ना, नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है दोस्तों? एसीटोन रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर एसीटोन। नेक्स्ट पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों रतन जोत का उपयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने में। किसका? रतन जोत का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर रतन जोत। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से जानते हैं दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड को। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से जानते हैं दोस्तों, पायरीन के नाम से। नेक्स्ट है सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको माना जाता है? इथेन को माना जाता है। सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता इथेन को मानते हैं। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर इथेन। नेक्स्ट है पित्त का उत्सर्जन होता है। जी हां दोस्तों, किसके द्वारा होता है पित्त का उत्सर्जन? तो यह होता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? यकृत के द्वारा होता है पित्त का उत्सर्जन। नेक्स्ट है हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए दोस्तों? हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा का सेवन नहीं करना चाहिए अधिक मात्रा में हृदय रोगियों को। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर वसा। नेक्स्ट है टाइगर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टाइगर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 38 होती है टाइगर में गुणसूत्रों की संख्या। कितनी? 38। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बिल्ली में बताइएगा फटाफट कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? बिल्ली में भी गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है दोस्तों। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है?
कॉपर, जिंक और निकेल, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता? अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों जीव विज्ञान का पिता। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अरस्तु। नेक्स्ट है, हृदय के संकोचन को इनमें से क्या कहते हैं? जी हां दोस्तों, सिस्टोल कहा जाता है, ठीक है ना। हृदय के संकोचन को सिस्टोल भी कहते हैं, हृदय के संकोचन को सिस्टोल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, सिस्टोल। नेक्स्ट है, यूरिया का निर्माण कहां होता है? यूरिया का निर्माण होता है दोस्तों कहां? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण, ठीक है ना। यूरिया का निर्माण किसमें होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यकृत में। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, किसमें प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया, जी हां दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुंह में, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य में अपेंडिक्स का निम्नलिखित में से महत्व है, क्या महत्व है? यह एक परिशेषी का अंग है, ठीक है ना। अपेंडिक्स क्या है? एक परिशेषी का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है? बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। इनमें से कौन एक संवेदी अंग नहीं है? मस्तिष्क, याद रखिएगा, एक संवेदी अंग नहीं है, ठीक है ना। मस्तिष्क एक संवेदी अंग नहीं है। नेक्स्ट है, लेमुर क्या है? लेमुर एक क्या है दोस्तों? वानर कुल का प्राणी है लेमुर। लेमुर क्या है? वानर कुल का प्राणी। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्येक वृक्क खालिस्तान कहलाने वाले लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, नेफ्रॉन कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है प्रत्येक वृक्क, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए सबसे विशाल जीवित स्तनपाई कौन सा है? तो नीली व्हेल है सबसे विशाल जीवित स्तनपाई, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नीली व्हेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अलोह धातु है? दोस्तों एल्यूमिनियम क्या है? एक अलोह धातु है एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या था? तो यूरिया था। कौन था? यूरिया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यूरिया। नेक्स्ट, ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः क्या है? कितना होता है? ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया, जबरदस्त है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का जो घनत्व है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का घनत्व अधिकतम। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, जी हां, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था प्राप्त? 1930 में प्राप्त हुआ था सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है, इनमें से किसका उदाहरण है? दूध। दूध दोस्तों याद रखिएगा किसका? इमल्सन का उदाहरण है दूध। किसका? इमल्सन का। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इमल्सन का। नेक्स्ट है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम। तो 1 पिकोग्राम दोस्तों 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46% होती है दोस्तों, ठीक है ना। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46% होती है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 46%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो फ्रक्टोज दोस्तों याद रखिएगा सबसे मीठी शर्करा है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर कर देंगे। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है दोस्तों बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है गैमेक्सिन का रासायनिक नाम, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, डीडीटी डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक शाकनाशी नहीं है? तो नाइट्रोफेन, याद रखिएगा इनमें से शाकनाशी नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नाइट्रोफेन। नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करें। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है दोस्तों? यकृत को प्रभावित करता है, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यकृत। नेक्स्ट है, देखिए मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो 576 मेगापिक्सल की होती हैं दोस्तों मनुष्य की आंखें, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है,
देखिए मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है दोस्तों? मनुष्य की आंख का वजन होता है 8 ग्राम। कितना होता है? 8 ग्राम होता है। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथी फटाफट जल्दी से एक साथ मिलकर दोस्तों क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप पहली बार इस क्लास में आए हैं, सभी साथी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो साथियों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।